आज वी आर स्टार्टिंग विद द मोशन, द टू डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इसके। देखिए, a particle moving with a uniform speed in a circular path। देखिए, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो एक चीज याद रखना, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है। वेलोसिटी इसलिए चेंज होती रहती है बिकॉज डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अगर पार्टिकल ऐसे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से, यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी वेरी कर रही है। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रहा है तो दो तरह की एक्सेलेशन होता है। एक तो लोग लग रहा होता है टेंजेंशियल एक्सेलेशन, जो अलोंग द टेंजेंट लग रहा होता है, और एक लग रहा होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन, जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होता है। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, जो टेंजेंशियल एक्सेलेशन होता है वो स्पीड घटाने का बढ़ाने का काम करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन जो होता है डायरेक्शन देने का काम कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलेशन तो नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा होगा? बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो होगा, 80 तो जीरो होगा। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तो लग रहा होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही होगी। इस पॉइंट पे ऐसे है, इस पॉइंट पे ऐसे है, इस पॉइंट पे ऐसे है। तो हम देख सकते हैं वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलेरेशन, दोनों चीजें वेरी कर रही है इसमें। ठीक है, अच्छा सवाल है, बेसिक। A bob is held in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of w rpm. The tension in the string is T. If the speed becomes 2w while keeping the same radius, the tension in the string becomes। देखिए, हमें पता होना चाहिए जो सेंटीमीटर फोर्स टेंशन रस्सी की जो आता है वो रस्सी की टेंशन की वजह से आता है। सेंटीमीटर फोर्स जो सर करता है वो आता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो एम तो सेम है, आर सेम है। ठीक है, अगर स्पीड ओमेगा की जगह 4 ओमेगा 2 ओमेगा होगी तो पहले तो ये स्पीड थी, नई जो नया जो टेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा की जगह 2 ओमेगा हो गया, तो टी डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 टी। टी डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 टी। द टेंशन इन द स्प्रिंग फ्रॉम 4 टाइम्स। नेक्स्ट, a ball is projected from point A with a velocity 20 मीटर पर सेकंड और at an angle 60 डिग्री to the horizontal direction। ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी। देखिए, हाईएस्ट पॉइंट जब अपन प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो होती है ना, सिर्फ आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। वर्टिकल वेलोसिटी इसमें जीरो जाती है, बिकॉज वर्टिकली ऊपर जाना बंद कर देता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा होती है, जो इनिशियल वैल्यू होती है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा होता है। तो हमें पता होना चाहिए, अगर मैंने यू वेलोसिटी से फेंका है तो यू एक्स, और ये थीटा एंगल फेंका है तो यू एक्स इक्वल टू तो होता है यू कॉस थीटा। ठीक है, और यू वाई इक्वल टू होता है यू साइन थीटा इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पे। आफ्टर सम टाइम भी यू एक्स तो यू कॉस थीटा ही रहता है, क्या सॉरी वी एक्स तो यू कॉस थीटा रहता है, और वी वाई जो हो जाता है वो यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाता है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीन में आ जाता है। तो आप हाईएस्ट पॉइंट पे तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो उस समय जो काम कर रहा होगा यू कॉस थीटा काम कर रहा होगा। और अगर यू कॉस थीटा है तो 20 मीटर पर सेकंड और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि आप लोग फिजिक्स को पीवाई क्यू के जरिए जो सॉल्व कीजिए, बिकॉज आपकी जनरली किताबों में जो क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल ज़्यादा टफ होता है। पीवाई क्यू जो आप करेंगे एक तो पूरा चैप्टर का ओवरव्यू आता है। Okay. A particle is executing uniform circular motion with the velocity v and acceleration a. Which of the following is true? Okay. With velocity v, executing uniform circular motion, यानी कि इसकी speed तो constant है, acceleration है. तो v is a constant, a is a constant. No, v is not a constant, a is not a constant. v is not a constant, a is also not a constant. क्योंकि velocity तो लगातार change होगी, acceleration भी लगातार change होगा इसका. A constant torque of 100 Newton meter turns a wheel of momentum of inertia 300 kg about an axis passing through its center starting from rest। तो देखिए, जब भी टॉर्क दे रखा हो तो हमें मालूम है टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा, और टॉर्क दे रखा है 300 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन, 100 न्यूटन मीटर। आई दे रखा है 300 kg मीटर। इसको अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी आपसे 3 सेकंड बाद पूछिए तो हमें मालूम है इक्वेशन मोशन लगा देंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये तो जीरो है, अल्फा 1/3 है, टाइम 3 है, तो 1 रेडियन, 1 रेडियन पर सेकेंड, है ना। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन आपको टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पता होना चाहिए इसके लिए। स्टैंडर्ड वही होगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन को और फिर सॉल्यूशन देखिए। मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा,
A bullet is fired from a gun at a speed of 280 meter per second, the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height obtained by the bullet. तो देखिए मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है. रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है. वैल्यू पुट कर लीजिए तो h इक्वल टू हो जाएगा 280 इंटू 280 साइन 30 1/2 यानी कि 1/4 2g 2 इंटू 9.8. इसको सॉल्व करना होगा. इसको सॉल्व कर लीजिए. आई डोंट नो मतलब क्या आंसर आएगा मुझे नहीं मालूम है ना. क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आएगा 980. ओके 980 वाला अप्रोक्सीमेटली 1000 मीटर के आसपास आंसर आएगा. नेक्स्ट, a cricket ball is thrown by a player at a speed of 20 meter per second in direction 30 degree above the horizontal. The maximum height obtained by the ball during तो वही फॉर्मूला हो गया h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो u हो गया 20 यानी 400 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 30 डिग्री यानी कि 1/4 2g यानी कि 20. तो दिस इज 5 मीटर. सॉल्व कर लीजिए 100/20 5 मीटर. Next, a ball is projected with a velocity 10 meter per second and an angle of 60 degree with the vertical direction. ध्यान से पढ़ना है. वर्टिकल डायरेक्शन दे दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ दिया है. हमें ये बॉल को हमने थ्रो किया ऐसे ये ठीक है, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री. इट इज स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी. स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है u cos थीटा. u कितना है 10 मीटर और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड. एट एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन. एट एन एंगल 60 डिग्री. ओह सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था. 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन. अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो गया. तो ये हो जाएगा u cos 30 और u cos 30 मतलब 10 इंटू √3/2 विच इज 5√3. गलत पढ़ लिया था. तो 5√3. देखिए जल्दबाजी में गड़बड़ हो ही जाती है. अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन. A particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes a time t to complete a one revolution. यानी कि complete revolution करने में इसको t टाइम लग रहा है. तो यानी कि t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v. ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी v मानता हूं तो मैं यानी या फिर वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकता हूँ 2 पाई r अपॉन t. एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको t टाइम लगता है तो वेलोसिटी क्या होगी 2 पाई r अपॉन t. If this particle were projected with the same speed at an angle theta through horizontal, the maximum height. वापस maximum height के सवाल आ रहे हैं. ठीक है, maximum height क्या होगी इक्वल्स 4r. तो maximum height का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ये दे रखा है 4r, ये दे रखा है 4r. ठीक है, और v स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. पूछा क्या हमसे प्रोजेक्शन पूछा है. प्रोजेक्शन पूछा है यानी कि एंगल ऑफ थीटा पूछा है. आइए जो जो काट सकते हैं उनको काटें. ये 4 से 4 कट जाएगा, इस r से ये एक r कट जाएगा. मेरे ख्याल से और तो कुछ दिख नहीं रहा है ना. तो हमारे पास आ जाएगा, इसको इधर लिखता हूँ 2g t स्क्वायर. ये सब मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर जो बच गया पाई स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2g स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r. तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट और फिर साइन इनवर्स हो जाएगा. तो 2g स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r ये वाला हमें दिख रहा है ना. कैलकुलेशन है मैथ्स. फिजिक्स तो सिर्फ 1 मिनट की रहेगी, फिजिक्स तो सिर्फ 10 सेकंड की है, बाकी तो सब मैथमेटिक्स है. A person sitting in the ground floor of a building notices through the window of height 1.5 meter. A ball dropped from the roof of a building crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of ball when it reaches the topmost point of the window? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है. आइए तो देखिए ये विंडो है हमारी, क्वेश्चन नंबर 10. ये विंडो है, ठीक है, और इस विंडो की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर. इस विंडो की हाइट है 1.5 मीटर. यहाँ पर u वेलोसिटी से कोई u वेलोसिटी से एंटर हुआ, जीरो नहीं होगी कोई वेलोसिटी, क्योंकि गिरा तो ऊपर से था, वहां से ड्रॉप हुआ था, वहां पर जीरो था, लेकिन यहाँ आता है तो मान लीजिए इसकी कोई वेलोसिटी थी u.
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल वेन इट इज इन द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ विंडो, एंड इसको टाइम, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम जो लग रहा है 0.1 सेकेंड का लग रहा है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 0.1 सेकेंड का, ठीक है। तो हमें निकालना है कि भाई वेलोसिटी कितनी, तो देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन ही मालूम हमें, अच्छा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा तो सकते हैं, और उसके अलावा क्या लगा सकते हैं, v स्क्वायर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा तो सकते हैं हम, 0.1 सेकेंड निकल तो सकता है, चलिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, तो h तो कितना हो गया 1.5 मीटर, ठीक है, यहाँ पर u तो ये हो जाएगा 0.1 u, समझ में आया, टाइम कितना लग रहा है 0.1 u, 5 टी स्क्वायर, 5 g की वैल्यू 10 है तो 5 ले लिया, टी स्क्वायर लग रहा है 0.2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 0.01, अच्छा इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.5 इक्वल टू जाएगा 1.1 u प्लस 0.05, सो 0.1 u इक्वल टू जाएगा 1.45, तो u इक्वल टू जाएगा 14.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सवाल है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ऊपर से इसको थ्रो करो, यहाँ पर वेलोसिटी निकालो, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन दिस इज द शॉर्टेस्ट जो मैंने आपको बताया, 14.5 मीटर पर सेकेंड। A ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meter per second from the top of a tower. F hits the ground after. तो बॉल को क्या किया हमने, वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये है हाइट h का कोई टावर है, यहाँ से मैंने बॉल को थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, ठीक है, एंड इट हिट्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड से टकराई है, 80 मीटर पर सेकेंड से टकराई है। हाइट ऑफ द टावर पूछिए तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से हम आराम से इसकी हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर 6400 400 प्लस 20 इंटू h, ठीक है, सो दिस इज 20 इंटू h इक्वल टू 6000, सो h इक्वल टू हो जाएगा 300 मीटर, ठीक है, इजी सवाल था बिल्कुल, कोई जरूरत ही नहीं थी कुछ दिमाग लगाने की। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। A particle starting from base moves in a circular radius r, it attains a velocity of v0 meter per second in the nth round, तो v0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर लेता है nth राउंड में, तो इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, पूछा हुआ है हमसे। अच्छा nth राउंड में v0 मीटर की परसेंट, तो nth राउंड में जाके v इक्वल टू होता है r ओमेगा, तो v0 इक्वल टू, ये तो v0 हो गया, r तो रेडियस है इसे, तो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v0 बाई r, ये तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। अच्छा अब हमसे पूछा है एंगुलर एक्सिस अल्फा पूछा है, अल्फा निकालना है हमें, क्या हम इसका टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कितने राउंड कंप्लीट कर लिए, nth राउंड कंप्लीट कर लिए, तो थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू n, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें मालूम है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इसके अंदर, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें मालूम है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इनिशियली जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, वो तो जीरो है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 2 अल्फा थीटा, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा v नॉट का अपॉन आर स्क्वायर, 2 अल्फा थीटा की वैल्यू क्या है 2 पाई एन, विच इज 4 पाई एन अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन आर स्क्वायर, 4 पाई एन आर स्क्वायर, है ना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक आर है, वहाँ पर डबल आर याद रखना, ठीक है। अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी तो गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। 2 bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other.
फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग 100 मीटर अपार्ट। तो देखिए दो रूफ टॉप है, यहाँ से दो बुलेट्स फायर होती है एंड ऑफ द सेम हाइट 200 मीटर, दोनों की अच्छा डिस्टेंस है 100 मीटर और हाइट है 200 मीटर। ठीक है, दोनों बुलेट जी की वेलोसिटी और 25 मीटर पर सेकेंड है, 25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी जो बुलेट जा रही है 25 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली अंडर द ग्रेविटी ये यहीं पर कहीं पर मिलेंगी। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल अगर हम बात करते हैं एस इक्वल टू एस इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर एस रिलेटिव की बात करेंगे तो हो जाएगा यू रिलेटिव इंटू टी। एस रिलेटिव तो 100 है, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन जा रही तो 50 इंटू टी, तो टी इक्वल टू तो आ गया 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड बाद तो मिलेगी 2 सेकंड बाद तो ये मिलेगी। तो 2 सेकंड तो ये भी है, 2 सेकंड तो ये भी है ना। अब अपन देख लेते हैं कि कितनी हाइट पे मिलेगी। तो देखिए 2 सेकंड में ये कितना चल जाएगी, है ना। हॉरिजॉन्ट वर्टिकली नीचे भी आएगी, है ना, तो हमें मालूम है वर्टिकली नीचे, यानी कि हम बोल सकते हैं वाई वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू होता है यू वाई टी प्लस 5t स्क्वायर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और ये हो जाएगी 5 इंटू 4 यानी कि 20 मीटर। 20 मीटर ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 20 मीटर। तो जमीन से कितना ऊपर मिलेगी, 180 मीटर की हाइट मिलेगी। आफ्टर 2 सेकंड एट हाइट ऑफ 180 मीटर ये मिल जाएगी। The speed of a swimmer in a still water is 20 मीटर पर सेकंड। The speed of the river water is 10 मीटर पर सेकंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। तो ये रिवर जो है हमारी ड्यू ईस्ट फ्लो कर रही है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकंड, चाहे तो हम लिख सकते हैं आई कैप। स्पीड ऑफ स्विमर इज स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, तो यहाँ पर खड़ा हुआ है वो। विशेष टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है कि उसको वर्टिकली जाना है, यानी कि यहाँ से अगर जंप मारता है तो उसको यहाँ पर जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ। एंगल विच हमें मालूम है अगर शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो हमें किसी न किसी एक एंगल पे ट्रेवल करना होता है, और मान लीजिए ये एंगल है थीटा। ठीक है, और थीटा की ये तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हम बोल देते हैं tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विच इज 10/20 विच इज 1/2। तो थीटा सॉरी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट। नेक्स्ट, when an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object it can travel into distance x2 हमें निकालना है। ठीक है, तो same object is same shot with the same it can travel x2 distance। आइए कैसे करेंगे, देखिए क्या होगा। पहले जो इंक्लाइन प्लेन था उसको रखा था हमने 60 डिग्री पे। ठीक है, अब हमने इंक्लाइन प्लेन को नीचे कर दिया, अब 30 डिग्री पे कर दिया। ठीक है, पहले यहां से मैं शॉर्ट कर रहा था, ये जा रहा था x1 डिस्टेंस तक, अब यहां से शॉर्ट कर रहा हूं, ये जा रहा है x2 डिस्टेंस पे। अच्छा, अब देखिए इसमें जो चीज डिफरेंस आएगी, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लगेगा mg साइन थीटा, यहाँ पर जो लग रहा होगा वो भी लग रहा होगा mg साइन 30। यानी इसमें जो एक्सेलेरेशन लग रहा होगा a1 की अगर बात करूं तो लग रहा होगा g साइन 60 डिग्री, इसमें a2 की बात करूं तो लग रहा होगा g साइन 30। क्या समझ में आया, यहाँ g साइन 60 लग रहा होगा, यहाँ पर g साइन 30 लग रहा होगा। s इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g x2 हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन, अगर a की g की जगह मैं a ले लेता हूँ, a1 ले लेता हूँ, या g की जगह a2 ले लेता हूँ, ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा x1 इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2a1, और ये x2 इक्वल टू हो जाएगा
यू स्क्वायर अपॉन 2a2। तो x1 अपॉन x2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी a2 अपॉन a1। a2 है साइन 30 और ये है साइन 60। दिस इज 1/2, दिस इज √3/2। तो 1:√3, 1:√3 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है। दो पार्टिकल्स हैं, दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कुलर में घूम रहे हैं। इनकी रेडियस आर है, वी स्पीड वी है, दूसरे की रेडियस आर भी है, स्पीड वी भी है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम है। अगर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम है तो 2π/ω और इसका हो जाएगा 2π/ω। अगर ये दोनों सेम है तो एंगुलर स्पीड भी सेम हो जाएगी 1:1, है ना। ये दोनों सेम है तो बाकी सब चीजें तो मतलब ही नहीं, ओमेगा बराबर हो जाएगा 1:1। Two stones of masses m and 2m are built in horizontal circles. The heavier one is radius r2, lighter one is radius r. The tangential speed of the lighter stone is m times the tangential speed of the heavier stone. Okay, they are reported to experience the same centripetal force. अच्छा, same centripetal force उन्होंने महसूस किया है। तो centripetal force क्या होता है? हमें मालूम है centripetal force होता है mv²/r। ठीक है, तो पहले केस में सेंटीमीटर फोर्स ये था, दूसरे सेंटीमीटर केस में भी सेंटीमीटर फोर्स m1 v1 r1 ये हो जाएगा m2 v2 का स्क्वायर अपॉन r2। ठीक है, तो देखिए लाइटर स्टोन्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले लाइटर स्टोन की बात करें, इसका मास m है और इसकी जो स्पीड है वो हेवियर स्टोन की n टाइम है। तो दिस इज n² v²। मान लीजिए हेवियर स्टोन की जो स्पीड है वो v है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी n² v²। इसकी रेडियस, हेवियर वन की रेडियस r/2, इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस तो r होगी। अब इसका मास हेवियर वाले का 2m, इसकी स्पीड v तो v² और मास r/2। वैल्यू ऑफ n पूछी, दोनों का दोनों फोर्स बराबर है तो हमने इसको इक्वल कर देते हैं। m n² v² अपॉन r, 4m v² अपॉन r। m/r से m/r कट गया, v² से v² कट गया, तो n² = 4। तो n बराबर आ गया 2, n बराबर 2 आ गया। अच्छा सवाल था, कम लोगों ने सही कर पाए। A projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 meters per second. An angle theta with a horizontal. Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meters per second. दोनों का सेम से पड़ेगा। At the same angle follows a trajectory. Same trajectory follow करते हैं, which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. तो एक अपन अर्थ की सरफेस से फायर कर रहे हैं, एक अपन किसी और प्लेनेट की सरफेस से फायर कर रहे हैं, दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है। ट्रेजेक्ट्री सेम है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, या तो रेंज सेम है या हाइट सेम है। लेट्स हमें इमेजिन दोनों की हाइट सेम है, तो h इक्वल टू हो जाएगा u² sin² थीटा अपॉन 2g। ठीक है, और इस वाले केस में भी क्या हो जाएगा, अभी u1 का स्क्वायर sin² थीटा अपॉन 2g, लेट्स से ये g1 हो जाएगा, और इस केस में हो जाएगा u2 का स्क्वायर sin² थीटा अपॉन 2g2। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं एट द सेम एंगल। तो ये सेम एंगल है तो एंगल भी आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा u² यानी 25 अपॉन 2g। अच्छा, 25 अपॉन 2 इंटू 9.8 कर सकता हूँ इसको, क्योंकि अर्थ का जी तो हमें दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है प्लेनेट की ग्रेविटी पूछी, यानी कि दूसरे उसका पूछा है हमने। अच्छा, यहाँ का u कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर 9, साइन स्क्वायर तो कट गया 2, और इसका g2 निकालना है मेरे को। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो g2 इक्वल टू हो जाएगा g2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, g2 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 9.8 अपॉन 25, है ना। 9 इंटू 9.8 अपॉन 25, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आ रहा है। ठीक, बहुत दूर दूर के आंसर्स हैं, कोई कैलकुलेशन की मानना ही नहीं है। 9 इंटू 10 भी लेंगे तो 90 अपॉन 25, 90 अपॉन 25 अपन बोल सकते हैं 3 से 4 के बीच में होगा, 3 से 4 के बीच में कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना। ये तो सवाल का जो लेवल होता है ये ऐसा होता है कि अप्रॉक्सीमेशन बहुत आराम से ले सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इनिशियल पॉइंट इज 2i + 3j, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। देखिए क्या हो रहा है, ये पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया है, ठीक है, और वापस बी पॉइंट पर टकराया है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट तो सेम होगा, लेकिन वर्टिकल का कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। अगर जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 2i - 3j कैप। याद रखना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती प्रोजेक्टाइल में, सो 2i - 3j कैप, ये हो जाएगा आंसर।
हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। रेंज और प्रोजेक्टाइल को इक्वल करना है, एंगल निकालना है। रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, जी से जी काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो यह आ गया, इसको इधर ले गए, इसको उधर ले गए, तो दिस इज tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4। 65% लोगों ने सही किया। पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर रेडियस 5 सेंटीमीटर, कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड दे रखा है 0.25 सेकंड। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है हमसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है नहीं, तो पार्टिकल जो भी एक्सेलरेशन होगा वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू हो जाती है 2 पाई बाई टी। टी कितना दे रखा है 0.2 है ना, तो 2 पाई अपॉन 0.2 पाई, पाई से पाई कट गया, ये आ गया 10। ठीक है, ये आ गया 10 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का हो गया 100। रेडियस कितनी रहेगी 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 की पावर -2, तो एक्सेलरेशन आ गया 5। रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल हो गया। अब मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज। देखिए मैक्सिमम रेंज के इसमें पता है कि हमें थीटा इक्वल टू 445 डिग्री होता है, तो आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये 45 डिग्री होगा, साइन 2 थीटा 90 हो गया, 1 हो गया है ना, तो आर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। तो 400 अपॉन 10 40। A projectile is fired at an angle 45 degree with the horizontal elevation angle of the projectile is highest point as seen from the point of projection. आइए समझते क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रोजेक्टाइल फायर किया हमने, एलिवेशन एंगल, इस पॉइंट का एलिवेशन एंगल निकालना है एज सीन फ्रॉम द प्रोजेक्शन। यहां से जो मैंने देखा अल्फा वो निकालना है। तो ये तो होगी हाइट, ये होगी r/2, ठीक है। तो 10 अल्फा इक्वल टू जाएगा h अपॉन r/2। चलो h निकाल लो, h यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। 45 डिग्री का एंगल है। मेरे ख्याल से इसको कर लेंगे, चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो h इक्वल टू जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2, 10 साइन 45 डिग्री की 1/2 होती तो 2g, तो दिस इज यू स्क्वायर अपॉन 4g हाइट, ठीक है। और यहाँ पर अगर रेंज निकालूंगा मैं तो साइन 2 थीटा 90, यानी कि ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। तो r/2 है, और अगर r/2 करूँगा तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। तो 10 थीटा h अपॉन r/2, तो h तो आ गया मेरा यू स्क्वायर बाई 4g, और ये हो गया यू स्क्वायर बाई 2g। तो दिस इज 1/2, तो 10 इनवर्स 1/2। अच्छा सवाल है। आइए अगला सवाल आप करिए, जब तक मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ। हेलो, एक पार्टिकल इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे रखा है, और इसकी स्पीड बतानी है हमें 10 सेकंड बाद। इसमें करेक्शन है। इसमें करेक्शन क्या है, इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो 0.1 की जगह 0.4 आई कैप है, 0.4 आई कैप है ना, ये एक्सेलरेशन है। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा u प्लस 80, सो दिस इज 3i प्लस 4j के, और ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टाइम t 10 सेकंड दे रखा है, u प्लस 80 होता है ना, तो ये a है, और टाइम कितना है 10 सेकंड, तो ये भी हो जाएगा 4i के प्लस 3j के, सो दिस इज 7i के प्लस 7j के, विच इज 7√2, ठीक है। करेक्शन है, याद रखिएगा। The speed of a projectile is at maximum height is half of its initial speed. मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड होती है वो होती है u cos थीटा, और इनिशियल स्पीड कितनी होती है वो तो u होती है, तो उसका हाफ है,
तो u cos थीटा इक्वल टू हाफ दे रखा है, तो ये कट गया, तो cos थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री। बहुत सिंपल सा सवाल है, सिर्फ 50% बच्चे ही सही कर पाए। A wheel has an angular acceleration. Okay, a wheel has an angular acceleration of 3 radian per second square at an initial angular speed of 2 radian per second. In a time of t second, it rotated through an angle. तो हमसे पूछा है कितना रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमें एंगुलर एक्सेलेरेशन दे रखा है अल्फा, अल्फा दे रखा है 3, और इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट दे रखा है 2, टाइम दे रखा है 2, टोटल थीटा निकालना है, मैं टोटल थीटा। तो हमें मालूम है थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट टी 4, 1/2 अल्फा 3 टाइम 4 स्क्वायर 2। सो दिस इज 4 + 6 10। सो दिस इज 10 रेडियन, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। A car runs at a constant speed on a circular track of 100 meter, taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity, देखिए एवरेज वेलोसिटी लैप की जो होगी वो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट तो एक लैप का हो तो 0 होगा, तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 होगी, वी एवरेज वेलोसिटी तो 0 होगी। स्पीड की बात कर लेते हैं, स्पीड बात कर लेते हैं। अब आप देखिए एक लैप का जो सर्कमफेरेंस हो जाएगा वो जाएगा 2πr, यानी कि 2 × 3.14 × 100, ये हो जाएगा लैप का। इसको और भी लिख सकता हूँ 6.28 × 100, सॉल्व नहीं करता। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दिस इज 6.28 और 100, टाइम कितना लग रहा है इसका 62.8 सेकेंड, तो 62.8 से सॉल्व किया तो 10 मीटर पर सेकेंड कट जाएगा 10 टाइम में ना। तो आंसर क्या आना चाहिए 0 और एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 आनी चाहिए और एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए। आंसर गलत है, नहीं, ये आंसर सही है, ये गलत दिया हुआ है। 10 मीटर पर सेकेंड तो एवरेज वेलोसिटी कभी आ ही नहीं सकती है ना, तो ये आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, आपको सी ऑप्शन ही टिक करना है। For angles of projection of projectile at angle 45 degree minus theta and 45 plus theta, the horizontal range described by the projectile line ratio. तो हमें तो मालूम है कि रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो लेट्स से r1 u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी विच इज u स्क्वायर कॉस थीटा बाई जी। ये r1 हो गया। इसी तरह से r2 करेंगे u स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा बाई जी। साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो दोनों सेम आ गया, तो 1:1 का रेशियो आ गया, है ना। नेक्स्ट, a stone tied to the end of a string 1 meter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. The stone makes 22 revolution in 44 seconds. देखिए एक रिवॉल्यूशन 22 रिवॉल्यूशन 4 सेकंड वाला है, तो एक रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड कितना हो गया 2 सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड हो गया 2 सेकंड। तो ओमेगा अगर बात करूंगा तो 2π/t यानी कि 2π/2 यानी कि पाई रेडियन पर सेकंड, ये हो गया ओमेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस केस। तो देखिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा और उसकी जो होती है वो होती है ओमेगा स्क्वायर आर। सो दिस इज पाई स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, है ना। तो पाई स्क्वायर ये हो जाएगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर तो नहीं होगा, ये तो गलत ही है। डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब ही नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट काम कर रहा है, चूंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का तो सवाल ही नहीं है, जो भी फोर्स एक्सेलरेशन होगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। Two boys are standing at the ends of A or B of a ground where AB equal to A. The boy A starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v1. आइए क्वेश्चन क्या है, ये A और B है, इनके बीच की डिस्टेंस है A. Boy at B starts running perpendicular to AB, तो ये यहाँ पर रन करना शुरू करता है वेलोसिटी v1 पे, है ना, यहाँ पे ये रन करना शुरू कर देता है।
द बॉय स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v, अच्छा एंड कैचेस दैट, अच्छा ये इसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, यहाँ पर मान लीजिए इसको कैच करता है, ठीक है, t1 टाइम पे कैच करता है, तो मान लीजिए ये तो हो गया v1 इंटू टी और ये हो गया v इंटू टी, बोल सकते हैं हम, ये डिस्टेंस v इंटू टी, ये होगी v1 इंटू टी और ये डिस्टेंस है, टाइम निकालना है मैं तो निकाल लेते हैं, तो दिस इज v स्क्वायर टी स्क्वायर v1 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टाइम हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है, ये निकाल लीजिए टाइम, सॉल्व करके देख लीजिए। सो मैं ये वाला आंसर बोल सकता हूँ, इसने अंदर अंदर ले लिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है, अच्छा सवाल था इसलिए बहुत कम बच्चे सही कर पाए इसको। आइए, द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद द कांस्टेंट स्पीड, ये थ्योरेटिकल सवाल है, लेकिन थ्योरेटिकल सवाल में कई बार कंफ्यूजन आता है। देखिए ये तो हमें मालूम है कि पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड है तो एक डेफिनेट टाइम के बाद उसका पीरियड आएगा, लेकिन ये हार्मोनिक है नहीं है। देखिए हार्मोनिक क्यों नहीं है ये भी समझते हैं, और हार्मोनिक सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होता है ए इक्वल टू AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और हमने जब SHM पढ़ा था हमने वहां पर पढ़ा था कि एक्सेलेरेशन जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हमेशा एक्सेलेरेशन होता है और टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा एक्सेलेरेशन काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ का जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट है, यहाँ का एक्सेलेरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा होता है। सो हम बोल सकते हैं कि ये पीरियोडिक है बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, हम बोल सकते हैं कि पीरियोडिक है बट इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक। अच्छा सवाल, थ्योरेटिकल। A particle moves along a circle 20 by pi meter with a constant tangential acceleration. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution, after the motion has begun, the tangential acceleration. अच्छा रेडियस दे रही थी, सबसे तो रेडियस निकाल लेते हैं, 20 बाई पाई मीटर विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका मतलब स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। If the velocity of the particle is 80 मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन, सेकंड रिवॉल्यूशन के बाद, तो ओमेगा निकाल लेते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये दे रखी है हमें सेकंड रिवॉल्यूशन 80 मीटर पर सेकंड, आर दे रखा है 20 अपॉन पाई, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सेकंड रिवॉल्यूशन बाद इसकी जो ओमेगा आ गई, एंगुलर वेलोसिटी आ गई, वो 4 पाई आ गई। अब हमसे पूछा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ओके देखिए सेकंड रिवॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, कितना एंगल ट्रेवल कर लेगा ये, 2 इंटू 2 पाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा, एक राउंड में 2 पाई होता है तो दो राउंड में कितना हो गया, 2 इंटू 2 पाई, यानी थीटा इक्वल टू हो गया 4 पाई, ये आ गया ये आ गया। अब निकाल लेते क्या निकालना है, हमें मालूम है ओमेगा इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा होता है। शुरुआत कहां से कर रहा है, आफ्टर मोशन हैज बिगन, यानी ये तो जीरो है भैया, कोई बात नहीं, ओमेगा स्क्वायर यानी कि 16 पाई स्क्वायर 2 अल्फा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई, तो क्या लिख सकता हूँ उसको, 16 पाई स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 8 पाई अल्फा, तो पाई से पाई कट गया, 8 से 2 कट गया, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अच्छा अभी तो अल्फा इक्वल टू 2 पाई आ गया, टेंजेंशियल ये तो आया अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है 80 इक्वल टू आर अल्फा, आर कितना है इसका 20 बाई पाई इंटू 2 पाई, तो कट गया ये 40 आ गया। अच्छा सवाल है 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ओके देखिए कितने सवाल बाकी हैं, 33, ओके मेरे ख्याल से एक दो सवाल ही और बाकी होंगे और जिसके बाद हम फिनिश हो जाएंगे। A particle is dropped from height h, another particle is projected in the horizontal direction with the speed of 5 मीटर पर सेकंड from the same height, तो ये किसी हाइट से एक को तो ऐसे ड्रॉप, एक को तो ड्रॉप कर दिया, अच्छा ये ए पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया और बी पार्टिकल को फेंक दिया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया, ये कोई हाइट है, मान लीजिए एच हाइट से ये सब किया। करेक्ट स्टेटमेंट है, देखिए दोनों के दोनों वर्टिकल वेलोसिटी, देखिए दोनों के लिए क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी तो सेम ही रहनी, यानी कि दोनों का दोनों टाइम तो सेम ही लगेगा, तो बोथ पार्टिकल विल रीच एट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, आप सीधा फेंको, ठीक है, कैसे भी मतलब सीधा फेंको या ड्रॉप करो, वर्टिकल वेलोसिटी तो इन दोनों की सेम रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की जीरो रहेगी, तो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम जो लगेगा सेम ही लगेगा, ठीक है, तो दैट्स ऑल आई थिंक हमने 2D मोशन के जितने भी सवाल थे सब एक बार में खत्म कर लिए, और आपका फीडबैक का वेट रहेगा, आपको कैसा लग रहा है सेशंस,
थोड़ा सा फास्ट हुआ मैं मानता हूँ,